साथियों, जैसा कि हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को शुरू कर चुके हैं, मैंने आपको 2 पार्ट मतलब 3 पार्ट आपके लिए यहाँ तक मैं पढ़ा चुका हूँ। अब आज भी हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को ही पढ़ेंगे। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कराऊं और किस तरीके से आपको क्वेश्चंस हल करने हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पे सीखेंगे 1 बाय 1 करके। तो आपसे ये उम्मीद है कि आपने पिछले जितने भी लेक्चर मैंने कोडिंग डिकोडिंग पे कराए हैं वो आपने बहुत अच्छे से देखे होंगे। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है, आपकी स्क्रीन पे विद ऑप्शन क्वेश्चन आएगा, तो आपको वहाँ से उस क्वेश्चन को नोट कर लेना है और देखकर उसको हल करना है। देखिए मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आप इसको हल करोगे। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में भी आपको बताए थे कि कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग समझने के लिए, कोडिंग डिकोडिंग समझने के लिए आपके लिए क्या पता होना चाहिए? लेटर पोजीशन। ये ध्यान रखना, हमारे पास कितने लेटर हैं? 26। तो ये लेटर पोजीशन आपके लिए यहाँ पे रामबाण का काम करेगी, ये ध्यान रखना। चाहे क्वेश्चन किसी भी प्रकार का हो, कोडिंग डिकोडिंग का अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया है कि किसी सांकेतिक भाषा में पॉकेट को इस रूप में लिखा जा रहा है, तो जॉकर को किस तरीके से लिखेंगे। तो आप जो लोग नियम पढ़ते हो ना, नियम जो नियम पढ़ते हो आप लोग, ये नियम यहाँ पे बिल्कुल बेकार हैं, इनका कोई भी रोल नहीं है जब तक कि आपके लिए लेटर पोजीशन नहीं पता होगी। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कोडिंग क्या होगी। अरे भाई +1 की कोडिंग हो सकती है, +2 की कोडिंग हो सकती है, +3 की कोडिंग हो सकती है, या -1 होगी, या -2 होगी, या -3 होगी, या आपका क्या होगा, यहाँ से अल्टरनेट होगा, +1 होगा या -1 होगा, +1 होगा -1 होगा, या इस तरीके से होगा +1 -1 +2 -2 +3 -3, मतलब इस तरीके से होगा। ये चीजें आपको तभी पता लग पाएंगी जब आप लेटर पोजीशन याद करे हो। जब तक आपको लेटर पोजीशन नहीं पता होगी तब तक आपको कोई भी नियम नहीं पता लगेगा कि इसके अंदर किस तरीके से हमने कोड किया है। तो इसी चीज को अपने लोग समझते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो P का जो पोजीशन होता है वो 16 होता है और यहाँ पे इसका है 10। तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक आने में -6 हुआ है, -6। और देखो O का होता है 15, O का 15 और J का होता है 10। तो यहाँ से यहाँ तक O से इस लेटर को किया है तो -5। फिर देखो इसका होता है 3, इसका होता है 25। तो 25 में से अगर देखो यहाँ 3 है, 3 में से 4 कम करना, -6 -5 -4। अब 4 C से पहले कितने लेटर हैं आपके? 2। तो कहीं ना कहीं आपको Z और Y पर पहुंचोगे आप। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि जो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो कोड किया है वो -6 -5 -4 -3 इस तरीके से हमने माइनस में डिसेंडिंग ऑर्डर को अप्लाई किया। तो यहां से वही कोड हमको यहां अप्लाई करना है जॉकर में। तो आपको देखना है कि यहां से हमारे ऑप्शन के साथ हमें हल करना है। तो यहां से देखो सारे ऑप्शन डी से शुरू हैं, सारे ऑप्शन डी से शुरू है। तो हम फर्स्ट लेटर को बिल्कुल चेक नहीं करेंगे। पिछली वीडियो में मैं आपको यही चीज समझाना चाह रहा था। तो आपने अगर पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको ये बात आज बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है कि मैं क्यों नहीं चेक कर रहा हूं पहला लेटर। देखो दूसरे लेटर में 3 ऑप्शन में दूसरा लेटर सेम है लेकिन चौथे में अलग है। तो आप यहां से दूसरे को अगर देखोगे तो यहाँ 15 है और 15 में से अगर कितना कम करना, 5, तो आएगा 10 और 10 किसका होता है? J का। तो कहने का मतलब ये है कि आपका डी कतई ऑप्शन नहीं होगा। अब आपका आंसर या तो ए होगा या बी होगा या सी होगा। तो यहां से देखो इसका तीसरा लेटर अगर हम चेक करें तो तीसरा लेटर यहां पे सी है। सी की 3 पोजीशन कम करोगे, 3 कम किया तो कितना आया था? 3 कम करोगे, यहां से सी में से 3 कम करोगे तो आपका किस पे पहुंच जाएगा? एक्स पे पहुंच जाएगा। एक्स किसका है आपका? यहां से देखो 3 कम करना है आपके लिए, यहां से 3 तीसरा लेटर है 4 कम करोगे, 4 कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 22। तो 22 आएगा यहां से। 22 किसके पास है? 2 के पास है, एक V और C। तो अब इसका हमें लास्ट लेटर चेक कर लेना। लास्ट लेटर इसमें कितने थे? 1 2 3 4 5 6। तो -5 -4 -3 -2 -1। तो इसमें से 1 कम करोगे माइनस का। तो अगर 1 कम करोगे तो 17 होता है Q का। तो जो हमारा आंसर है वो आंसर है इस क्वेश्चन का B। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? B है। तो आप
देख रहे होंगे कि किस तरीके से हमें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस पे काम करना है। कहीं ना कहीं आपको अगर लेटर पोजीशन याद है तो आप और भी स्पीड से इस चीज के लिए सही तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन भी है, ऑप्शन भी है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हटा रहे हैं। अब आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आएगा, आप उस क्वेश्चन को सही से समझना तरीके से, क्योंकि जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही आपका कोडिंग डिकोडिंग जो है वो मजबूत हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ द वर्ड लिखा है माउथ को यहां से LMRPC लिखा है, तो इसी को हमको यहां से लिखना है हॉर्स को। ठीक है, ये देखना है। तो हमें यहां से तुरंत कोड पहचानना है कि कोड क्या है। देखो यहां से इसकी पोजीशन होती है 13, इसकी होती है 12, इसकी होती है 15 और इसकी होती है 30, इसकी होती है 21, तो इसकी होती है 18। ठीक है, तो यहां से देखो -1, -2, -3, -1, -2, -3, -4, ऐसे ही -5 ये किया है। तो इसका जो होता है 8 होता है, 8 में से हमको एक कम करना है तो 7 मिलेगा, और 7 किसका होता है? जी का। तो देखो जी से कितने ऑप्शन शुरू हैं आपके? जी से आपके 3 ऑप्शन शुरू हैं, तो इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा आपका। सेकंड लेटर यहाँ पे 15 है, 15 में से अगर हम 2 कम करेंगे तो आपका होगा 13, 13 किसका होता है? एम का। एम सेकंड लेटर देखो कितने ऑप्शन का एम है, मतलब या तो आपका ए होगा या आपका डी होगा, ए और डी। तो हमें यहां से तीसरे लास्ट से सेकंड लेटर को चेक करना है, लास्ट से सेकंड लेटर। तो यहां पे 4, 5, तो यहां पे हमें कितना चेक करना है? इसके लिए 4, ये 19 है, इसमें से 4 कम करोगे तो 19 और 4 मतलब 15, 15 किसका होगा आपका? यहां से देखो ओ का, तो ओ आपका कौन सा है ऑप्शन? यहां से सीधे सीधे आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका? ए। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ किस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं ये मैं आपको समझाना यहां से चाह रहा हूं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कह रहे हैं कि हीटर जो है उसको लिखा है KBDQHO, और कूलर को क्या लिखेंगे इसी सांकेतिक भाषा में। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आप ऑप्शन देख रहे होंगे कि सारे ऑप्शन एफ से शुरू हैं और 3 ऑप्शन में सेकंड लेटर एल है। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑप्शन तो चेक, फर्स्ट लेटर तो हम कोड करेंगे ही नहीं, फर्स्ट लेटर को हमें देखना ही नहीं है, ये बात आपको अच्छे से समझनी है। तो आपने इस क्वेश्चन को देख लिया होगा अपनी स्क्रीन पे, आप समझ रहे हो। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको डिकोड करना है। तो इसकी पोजीशन कितनी होती है? 8, और ये कितना होता है? 11, ये है 5, और ये कितना है? 2, ये है 1, तो ये क्या है? 4, ये है 20, तो ये क्या है आपका? 17। तो मुझे एक चीज यहां से दिख रही है +3 -3 +3 -3, ये दिख रहा है। तो यहां पे अल्टरनेट हुआ है +3 -3 +3 -3। ठीक है, तो हमको यहां से हमने बताया कि फर्स्ट लेटर हमें नहीं देखना है, हमें देखना है सेकंड लेटर। तो यहां पे 15 है, ये 15 है, 15 में से -3 कम करेंगे 12, और 12 किसका होता है? एल का। तो यहां से देखो सेकंड लेटर कितने ऑप्शन का? एल है। तो आप कहोगे कि सर यहां से 3 ऑप्शन का सेकंड लेटर एल है, हम डिसाइड नहीं कर सकते अभी कौन सा हमारा आंसर होगा, लेकिन हमारा जो आंसर है वो भी नहीं हो सकता है। अब अगर हमें चेक करना है तो हमें अब यहां से इसको भी चेक करना होगा, यहां से फिर कम करेंगे तो फिर से हमारा दूसरा लेटर भी क्या आना चाहिए? एल आना चाहिए यहां से, क्योंकि यहां से +3 करेंगे ना हम, +3 18 मतलब आर आना चाहिए। तीसरा लेटर क्या आना चाहिए? आर। तो तीसरा लेटर देखो ए में है और आपका डी में है, तो अब हमारे लिए डी में से और उसमें से हमें देखना है, तो हम लास्ट को चेक कर लेंगे लास्ट के लिए। तो +3 -3 +3 -3 नहीं, +3 -3 +3 -3 +3 -3, तो माइनस करेंगे 18 में से माइनस का 3 करेंगे तो क्या आएगा आपका? यहां से ओ। तो किसका है? ओ पहले का। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ए। इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे आएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए जरा, हमसे कह रहा है कि पर्सन को क्यू सी यू ओ टी एच लिखा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में रिपोर्ट को क्या लिखा जाएगा। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप देख लेना जरा क्वेश्चन को ध्यान से। तो इसको कोड करना हमारे लिए कितने ऑप्शन, देखो सारे के सारे ऑप्शन में शुरू के 2 लेटर सेम है, तो शुरू के 2 लेटर का हमें कोड करने की आवश्यकता नहीं है, हम कोड करेंगे तीसरे लेटर से। ठीक है, तो पहले हमें इसमें देखना है कि इसको डिकोड करके कि इसमें कोड क्या किया गया। देखो ये है 16, ये है 17, ये है 5 और ये है 3। ठीक है, ये है 18 और ये है 21, ये है 19, तो ये है 15। ठीक है, यहां देखो 1 जोड़ दिया है, फिर हमने यहां से 2 कम कर दिया है, फिर देखो यहां से हमने 18 और 3 21, फिर हमने प्लस का 3 कर दिया है, फिर देखो यहां से हमने यहां से माइनस है, माइनस का 4 कर दिया है। ठीक है, +1 -2 +3 -4 +5 -6। तो यहां से शुरू के 2 से तो कोई लेना देना है नहीं। यहां पे देखो हमने क्या किया है, तीसरे लेटर में यहां 16 है तो हमने प्लस का 3 किया, 16 और 3 19। 19 किसका होता है, एस का। तो कितने ऑप्शन आपके ऐसे हैं जो तीसरे लेटर को एस से शुरू करते हैं, तो 3 ऑप्शन है, बी, सी और डी। अब हमारे लिए इसमें डिसाइड करना है कि कौन सा हमारा आंसर सही होगा। तो हम यहां से डिसाइड कर सकते हैं 5th लेटर से। तो 5th लेटर हमारा कौन सा, ये वाला। इसमें हमें क्या करना है, यहां से -4 +5 होगा, यहां पे कितना होगा, प्लस का 5। 18 और 5 23, 23 किसका होता है, डब्लू का। तो किसका है, डब्लू, सी का। तो हमारा आंसर जो है, हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा हमारा सी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, सी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको सही से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको हटा के। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे आएगा। हमसे कह रहा है कि ऑर्बिट को हमने यहां से YNGWT लिखा है, तो उसी भाषा में गैलेक्सी को हम क्या लिखेंगे, ये बताना है। तो यहां से देखो हमें चेक करना है, तो हमें शुरू से ही चेक करना होगा। देखो ये है हमारा 15, ये है हमारा 25, ये हमारा 18, ये हमारा 14, ये हमारा 2, ये हमारा 7। तो यहां से देखो कितना बढ़ाया हमने, 10। ठीक है, कितना बढ़ाया हमने, 10। फिर यहां से कितना कम किया है, 4। फिर हमने कितना बढ़ाया है, 5। फिर ये 9। तो यहां से हमें एक चीज देखनी है ध्यानपूर्वक। तो अगर हम ये पीछे से करें तो चीजें मैच करेंगी। अगर हमने यहां से देखो इस तरीके से करें, अगर हम इसके लिए ऐसे करो, ये 20 है। ठीक है, तो ये कितना है, 25। मैं कहूं आपसे कि मैंने 5 बढ़ा दिया, ये है 9 और ये है 14, तो मैंने कहा ये 5 बढ़ा दिया मैंने। ये है 2 और ये है 7, तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे मैंने 5 बढ़ा दिए। तो यहाँ पे देखो किसी भी प्रकार से कोड कर सकता है वो, आपको पेशेंस के साथ आप काम करना है। तो यहाँ से अगर इसकी 25 है पोजीशन, तो यहाँ पे अगर हमने कितना जोड़ा है, 5, तो 5 हमें जोड़ना है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अब जेड आ जाएगा। ठीक है, फिर ए बी सी डी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, डी। तो कितने ऑप्शन ऐसे हैं जो डी से शुरू हैं, कितने ऑप्शन ऐसे जो डी से शुरू हैं, आपके 3 ऑप्शन हैं जो डी से शुरू हैं। आपका बी नहीं होगा, ए सी या डी में से कोई आंसर होगा। ठीक है, फिर हमें यहां से एक्स की देखो 24 है, इसमें भी हमें 5 जोड़ना है। जब हम इसमें 5 जोड़ेंगे तो इससे एक पहले वाला आएगा, मतलब सी आएगा। तो देखो दूसरा लेटर सी किसका है, 2 ऑप्शन का, सी और डी का। अब हम एफ और एफ को नहीं देखेंगे, अब हमें इधर से देखना है ये वाला लेटर 12। तो इसमें 12 जोड़ेंगे तो 12 5 17, 17। यहां से देखो 12 और 5 17, क्यू, क्यू का होगा, क्यू आएगा यहाँ पे। तो क्यू किसका है, डी का। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है, हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, डी। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन सही से समझ में आ गया होगा। तो किस तरीके से हमें क्वेश्चन बनाने हैं, मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से आप लेटर पोजीशन को, सबसे जरूरी चीज है आपके लिए लेटर पोजीशन पता करना। लेटर पोजीशन आप पता कर लोगे
तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। सारे नियम आपके तैयार हो जाएंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको चीजें सही तरीके से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन भी आपको समझ में आया होगा। आज मैं कम पढ़ा रहा हूं, लेकिन जो भी पढ़ाया है वो आप सही तरीके से समझना, तो आपके लिए अगली वीडियो देखने में और ज्यादा मजा आएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।